नमस्कार। जो है आज के चैप्टर में ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन का मतलब होता है गांव, गांव का जीवन। तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ शब्दार्थ से। यहाँ पे शब्दार्थ क्या क्या है, उसके बाद चैप्टर का छोटी सी समरी पढ़ेंगे कि चैप्टर है क्या। ग्रामीण जीवन मतलब होता है गांव का जीवन। कि गांव में लोग किस प्रकार रहते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरह का भोजन खाते हैं, कैसे वातावरण में रहते हैं। सबसे पहला है सप्रेम। जब कभी भी किसी भी शब्द में सा लग जाता है आगे, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। सा का मतलब होता है साथ या अच्छी चीज। लेकिन अगर किसी चीज में लग जाए आ का मतलब होता है उसका ऑपोजिट। जैसे अप्रेम, तो हम बोलेंगे जिसमें प्रेम ना हो। सप्रेम, प्रेम के साथ जिसमें प्रेम हो उसे हम बोलते हैं सप्रेम। अगर आ लग जाता है तो हम बोलते हैं जिसमें प्रेम ना हो। अतिथि, मेहमान, व्यर्थ, बेकार, खराब, जिसका कोई यूज ना हो, यूजलेस। निवृत्त, निपटाकर, निपटाकर मतलब कार्य को खत्म करके, कंप्लीट करना। निवृत्त, निपटाकर। कोलाहल, शोरगुल, जब शोर शराबा होता है उसे हम बोलते हैं कोलाहल। द्रवित, भावुक, भावुक मतलब इमोशनल, इमोशन हो जाना, किसी बात पर दुखी हो जाना, भावुक हो जाना। द्रवित, भावुक। छल कपट, धोखा, किसी के साथ गलत करना, छल कपट। चहचहाहट, पक्षियों की आवाज, जब चिड़िया आवाज करती हैं उसे हम बोलते हैं चहचहाहट। लिपे पुते, लिपे पुते मतलब साफ सुथरे, अच्छे से। ग्राम्य, अभी बताया गांव का, ग्राम्य गांव का। सत्कार, आदर, रेस्पेक्ट करना, सत्कार। व्यर्थ, बेकार। व्यय, खर्च, व्यय मतलब जब हम कोई भी सामान खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, उसे हम बोलते हैं खर्च करना। हरी पीमा, हरियाली, जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। हरी पीमा, हरियाली। शोषण, अत्याचार, जब आप किसी के साथ गलत काम करते हैं तो उसे बोलते हैं शोषण, यानी कि अत्याचार। शीघ्र, जल्दी, शीघ्र मतलब जल्दी। कोसों, बहुत दूर। अभाव, कमी। ये तो थे कुछ शब्दार्थ ग्रामीण जीवन के, जिसमें आपको कुछ अलग अलग शब्द मिलेंगे जिनका मीनिंग कुछ इस प्रकार था। बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में क्या क्या है, गांव के लोग के बारे में चैप्टर क्यों दिया है, क्या रीजन है। सबसे पहला पॉइंट, अभी अपने दादा दादी के पास गांव में जाता है। यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है अभी, जो कि गांव में अपने दादा दादी के पास रहने जाता है, घूमने फिरने जाता है। अभी सुबह उठकर खेतों में चिड़ियों को चहचहाते दिखता है। चहचहाते हमने भी देखा था, चिड़ियों की आवाज, पक्षियों की आवाज। खेतों में अभी ने सुबह सुबह उठकर देखा कि चिड़ियाँ जो हैं वो आवाज कर रही हैं, चहचहा रही हैं। शहर की ऊंची इमारतें, इमारतें मतलब बिल्डिंग। शहर की ऊंची इमारतें, धुआं उगलती चिमनी, जब आप खाना बनाते हैं तो चिमनी में से धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, जिसे पोल्यूशन कहते हैं। उन सबसे दूर लहलाते खेतों में, लहलाते मतलब हरियाली, खेतों में घूमना उसे अच्छा लगता है, किसे, अभी को।
अभी अपने शहर से दूर गांव में अपने दादा दादी के पास जाता है। वहां उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पॉल्यूशन से दूर खेतों में चिड़ियों के साथ घूमना, उनकी आवाज़ें सुनना अच्छा लगता है। गांव की प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक मतलब नेचर, नेचर की जो ब्यूटी है, वहाँ की ताजी ताजी हवा देखकर वह प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न मतलब खुश हो जाता है। गांव में पाठशाला, अस्पतालों की सुविधा का अभाव देखकर वह दुखी होता है, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल्स नहीं होते, गांव में स्कूल्स नहीं होते, प्रॉपर होते हैं बट सही तरीके से नहीं होते जैसे गांव में शहरों में होते हैं। तो इसलिए उन सब की सुविधा को ना देखकर अभाव होता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वह संकल्प लेता है, संकल्प मतलब प्रॉमिस करता है खुद से कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और गांव में अस्पताल खोलेगा। ये सारी चीजें अभी एक लड़का जो गांव में जाता है अपने दादा दादी के पास, वहाँ की चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और संकल्प लेता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और अस्पताल खोलूंगा। वहीं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। अभी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था? अभी गर्मी की छुट्टियों में दादा और दादी के पास गांव में गया था। पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे। अभी गर्मी की छुट्टियों में दादा और दादी के पास गांव में गया था। भारत कहाँ बसता है? भारत गांव में बसता है। गांव के लोगों में क्या झलक दिखाई देती है? गांव के लोग सादा जीवन जीते हैं और उच्च विचार रखते हैं। उच्च मतलब अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। ग्रामीण लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ग्रामीण मतलब गांव के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? मोटा और सस्ता। नमन के दादा दादी कहाँ रहते थे? नमन के दादा दादी भी गांव में रहते थे। गांव के लोगों में क्या भरा होता है? गांव के लोगों में स्नेह यानी कि प्यार और सच्चाई दोनों होती है। गांव के लोगों में स्नेह और सच्चाई दोनों होती है। व्यापारी किसानों का क्या करते हैं? व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं। व्यापारी मतलब जो मार्केटिंग का काम करते हैं, वो किसानों से सामान लेते हैं और दूसरी जगह बेचते हैं, उनसे सस्ते में सामान लेते हैं और हाई रेट पे बेच देते हैं, जिसे बोलते हैं शोषण करना, अत्याचार करना। गांव में प्रकृति का रूप कैसा होता है? गांव में प्रकृति का रूप, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर का रूप शुद्ध होता है, अच्छा होता है, हरियाली होती है। इसी तरह के वाक्य बनाना। अभी एक संकल्प वाला बताया था। मैंने संकल्प लिया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। इसी तरीके से आप भी कोई भी 2 सेंटेंसेस बनाएं संकल्प के ऊपर। पत्र, आज मेरे भाई का पत्र मिला। भारत एक स्वतंत्र देश है। स्वतंत्र के लिए, भारत के लिए, भारत एक स्वतंत्र देश है। जीवन, गांव का जीवन सादा होता है। गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं। ये तो कुछ वाक्य, इसी तरीके से आपको भी वाक्य बनाने हैं, बनाकर मुझे कमेंट करना है कि आपने और क्या वाक्य बनाए। विलोम शब्द अभी समझाते हैं। विलोम मतलब उल्टा। सत्य जो सच बोलता है, असत्य जो सच नहीं बोलता। ये मैं आपको बताया था। किसी भी चीज में, किसी भी शब्द में जब आप या आ लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है वह कार्य ना करना। सत्य सच बोलना, असत्य सच ना बोलना। संतोष सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होना। असंतोष संतोष ना होना। शुद्ध अच्छा, अशुद्ध अच्छा ना होना। पवित्र अपवित्र, गर्मी सर्दी।
पास दूर।